ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और अब शुक्र के बारे में बताना चाह रहे हैं इस वीडियो में। शुक्र अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। शुक्र अपनी राशि ये 25 दिसंबर से लेके और लगभग 18 जनवरी 2024 तक अपनी राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अभी अपनी स्वयं की राशि जो कि तुला राशि उसमें चल रहे थे। अब इसमें क्या है कि शुक्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण इसका ज़्यादा होता है परिवर्तन, क्योंकि एक तो ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इनको भोर का तारा भी कहते हैं। जीवन की बहुत सी संपन्नता जो शुक्र से जुड़ी हुई है। अब अगर आपको महसूस करेंगे तो अब थोड़ी उसमें कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में रहता है अच्छे फल देता है और शुभ फल देता है। लेकिन वृश्चिक राशि क्या है, इनकी अपनी राशि नहीं है, मंगल की राशि है, जो कि इनके साथ सम संबंध है। मतलब उतने अच्छे संबंध नहीं है जितने कि तुला राशि में थे। सम राशि के साथ साथ एक बात और है इसमें, क्योंकि अगर तत्वों के हिसाब से देखा जाए तो ये मंगल जो है अग्नि तत्व के स्वामी है, और जबकि शुक्र जो है वो जलीय तत्व से बिलोंग करते हैं, स्त्री वर्ग के हैं। और मंगल जो है वो पुरुष के लिए जाने जाते हैं, मतलब पुरुष वर्ग में आते हैं। ऐसे कहते हैं कि अलग अलग तरह के प्लानेट होते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में अब कंट्रास्ट होने वाला है। ये समय ये परिवर्तन है, कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा और कुछ राशियों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनसे शुक्र से इनकी मित्रता होगी, कुछ राशियां ऐसी होंगी जो कि मंगल को इनको मित्र मानते होंगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है इसमें कि ये जीवन में अगर कोई उदासीनता थी, आपका मन बहुत सुस्त था, उदास था, तो वो अब उदासी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंगल क्या करते हैं, थोड़ी एनर्जी पैदा कर देते हैं। जीवन के जो काम उनमें प्रगति रुकी हुई थी, धीमी रफ्तार से चल रहे थे, अब उसमें रफ्तार तेज हो जाएगी। जीवन में उत्साह है, ऊर्जा, निडरता, बहादुरी। और अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जो मंगल से बिलोंग करते हैं, आपको बहुत फायदा होने वाले हैं। जैसे सेना है, पुलिस है, या स्पोर्ट्स है, तो जहाँ पर एनर्जेटिक काम जहाँ होते हैं, अब उसमें उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी सूचना है। मंगल के लिए ऐसे कहा जाता है, ये मंगल इनको लाल तारा के रूप में कहा जाता है। सेनापति के लिए भी भूमिपुत्र के रूप में बहुत से नाम हैं। इसमें अगर आप मतलब शुक्र प्रधान है तो आपके अंदर कामुकता, आपके अंदर चरित्र हनन, ये देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो भी जिस राशि को में प्रवेश करते हैं उसमें क्या है, उसके गुण धर्म में थोड़ी सी वृद्धि कर देंगे। शुक्र जो है किसके लिए माना जाता है, संपन्नता। अच्छी बात है संपन्नता वृद्धि होना। आपके वैवाहिक संबंध खराब थे तो उसमें मधुरता आने वाली है। अगर वैवाहिक योग अगर आप थे और वैवाहिक की अब तक बात चल के ठप हो जाती थी, उसमें थोड़ी सी प्रगति होना शुरू हो जाएगी। इसके दूसरा स्वरूप इसको है, जैसे जो लोग अगर थोड़े से ऐसे चरित्र से कमजोर हैं तो वो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको कह सकते हैं कामुकता बढ़ा देते हैं। दूसरे शब्दों में इसका एक ही शब्द है सबसे ज़्यादा। इन्हें भोर का तारा भी कहते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा चमकीले तारे होते हैं ये जब सुबह हो जाती है। कोई सब तारे तो आपको अस्त होते दिखाई देंगे, कि शुक्र का तारा आपको दिखाई देता है। कभी गौर करके देखना उन्हें, जो आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। ये इनकी जो उच्च राशि है वो मीन है, और कन्या राशि में ये नीच रहते हैं। और वृष के और तुला के ये स्वामी हैं। इसके साथ साथ अभी ये जब ये विचरण करेंगे तो किन नक्षत्र में करेंगे, अभी ये 16 दिसंबर तक तो रहेंगे विशाखा नक्षत्र, जो कि गुरु का नक्षत्र है। इसके बाद फिर अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो उसमें क्या है कि जहाँ तक शनि से अगर मिला के देखें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम रहेंगे। लेकिन फिर विशाखा नक्षत्र भी है, बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति इस समय बहुत प्रबल अवस्था में, उससे भी आपको कोई हानि नहीं होगी। बहुत सी युति बन रही इसमें। एक युति क्या होगी, राहु की भी दृष्टि पड़ने वाली है, मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हम सब बताने वाले हैं। और आपको ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो कि शुक्र जनित है, जैसे होटल रेस्टोरेंट है, एक्टिंग है, या कॉस्मेटिक है, इनसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई व्यापारी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं, चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सावधान रखें। जमीन का अगर आप काम व्यापार करते हैं, जैसे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर
प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य, उसमें थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उग्रता में कोई भी निर्णय ना लें। लेकिन धन के, परिवार के लिए, प्रेम के लिए, संतान सुख के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब जहाँ ये प्रवेश करने वाले हैं, आपको बता देते हैं कि वृश्चिक राशि का नंबर होता है 8। तो जहाँ ये प्रवेश करेंगे वो 8 होगा, और 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे, जहाँ पर 2 नंबर, जहाँ पर 7 नंबर। प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि के हिसाब से विभिन्न तरह के परिणाम मिलने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। आपके स्वामी राशि मंगल ही हैं, और आपके अष्टम भाव में ये प्रवेश करके आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 7 नंबर मतलब दूसरा भाव और सप्तम भाव, इनको एक्टिवेट कर देंगे। आपको ससुराल पक्ष से थोड़ी सी अनबन होती दिखाई दे रही है। चोट चपेट दुर्घटना कभी आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें। कोई भी रिस्की कार्य इस दौरान ना करें जहां आपको चोट लगने की संभावना दिखाई दे रही हो। लेकिन जीवन साथी और व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप निर्णय लें, थोड़ा सावधानी रखें, उससे आपको बहुत धन, मान, सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। आपके लिए परिवार का साथ कहीं से आपका छूट रहा था तो वो परिवार का साथ मिलेगा। संपत्ति का लाभ होता भी दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि ही शुक्र हैं आपके, तो शुक्र के बारे में भी बताया जा रहा है। आपके कहाँ ये प्रवेश करेंगे, आपको मालूम होगा, आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। और आपके स्वामी राशि से समता ही है इनकी, और आपके लग्न को और 6 भाव को एक्टिवेट कर देंगे इनकी, क्योंकि इनके 2 भाव के और इनके पास लॉर्डशिप है, इसलिए आपके लिए ये जो आने वाला जो गोचर है वो शुभता भरा रहने वाला है। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ जाएगा, उससे आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। आपके अगर कोई सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, उसमें आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। आपके लिए समय बहुत सफलता भरा है। शत्रु परास्त होंगे। ऋण की लेना देना अगर करने की सोच रहे थे तो आप कर सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद होता दिखाई दे रहा है, उनसे बात विवाद ना करें। उनकी हेल्थ भी खराब होती दिखाई दे रही है। विवाह के संबंध अगर आ रहे थे तो उसमें प्रगति होने वाली है। आपने कोई ऐसी सीक्रेट आपके अंदर आपने छिपा के रखा है तो किसी से अभी शेयर ना करें, अन्यथा वहाँ हो सकता है कि आपको उसकी वजह से कुछ परेशानी हो। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही थी तो वो अब उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। इससे आप रोग से भी मुक्ति पा लेंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप जितना भी हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा भुनाने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध हैं, जो कि शुक्र के तो मित्र हैं, मंगल से मित्रता नहीं है, इसमें इसका भी प्रभाव पड़ता है। 6 भाव में गोचर करके, और आपके 12th और 5th भाव की लॉर्डशिप है, ये भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको मिक्स परिणाम मिलेंगे। रोगों की वजह से थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है। 6 भाव किसका है? रोग ने शत्रु का है। विशेष तौर से महिलाएं जो कि उनको अगर कोई गायनी प्रॉब्लम है तो उसमें मतलब उपचार की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल क्या है? रक्त कारक भी है। इसलिए इस तरह से कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इस पे क्या होगा? 12th भाव को एक्टिवेट करने से मेडिकल एक्सपेंस ही बढ़ा सकते हैं। अगर कोर्ट केस वगैरह में था उससे आपको हानि नहीं होगी, वो आपके पक्ष में होगा। संतान की समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं ये। और इसके विदेशी यात्राएं अगर आप कर रहे थे, वहां कुछ काम रुका हुआ था, उसमें प्रगति होगी। शिक्षा में श्रेष्ठ परिणाम के साथ विद्यार्थियों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। अगर आप प्रेमी युगल हैं तो आपके लिए प्रेम में प्रगाढ़ता होती दिखाई दे रही है। अगर आप इस समय आपको अगर इशू है मान लीजिए, तो पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। आपके लिए समय कुछ मायने में ठीक है, और कहीं थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो बुद्धि से मित्रता नहीं रखते हैं, और पंचम भाव में ये गोचर हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि शुक्र और मंगल दोनों क्या है? शुक्र और मंगल आपको देखें तो ये सम है, लेकिन चंद्रमा से इनकी मित्रता शुक्र की है, लेकिन मंगल की उनकी मित्रता है, ऐसे मानते हैं। तो सब संबंध पूरी तरह से रहने वाले हैं। आपके 2 और भाव कौन से एक्टिवेट कर देंगे? एक 11th भाव, एक 4th भाव। आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, विशेष रूप से संतान से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है, अब सब व्यवधान दूर होंगे। आपका समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, और सुख समृद्धि से आपका जीवन यापन आगे बढ़ेगा। भूमि वाहन की अगर खरीद
पर उस करना चाह रहे थे, अब तक नहीं कर पा रहे थे, उसमें तेजी आ जाएगी। परिवार के रिश्तों में मधुरता के साथ साथ आमदनी के नए स्रोत बढ़ने वाले हैं। माता का सुख, माता की हेल्थ अगर कहीं खराब हो रही थी तो उसमें भी अब सुधार होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाएं। शनि की वजह से आपको जो परेशानी हो रही थी उसकी वजह से हर काम में डिले निश्चित होगा, पर आपके लिए भी समय फिर बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, आपके 4th भाव में गोचर होके 10th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के नए नए अवसर, अगर पुराने जॉब में प्रमोशन जो था तो वो प्रमोशन अब हो सकता है। नए जॉब की प्राप्ति, अगर व्यापारी हैं, व्यापार में कहीं से अगर लाभ नहीं हो रहा था या विस्तार में आपको सोचना पड़ रहा था कि विस्तार करें कि नहीं करें, तो वो विस्तार करने का समय आ गया है। धन धान की वृद्धि के साथ आपका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी इस तरह 1 महीने के लिए लगभग होने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाली है और आपके मातृ सुख में वृद्धि के साथ साथ अगर आप ऐसे व्यापारी हैं जैसे होटल का, रेस्टोरेंट का या एक्टिंग का या कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं, आपके लिए अपार धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। पराक्रम जो भी अपनी मेहनत करेंगे उसका आपने जितना आशा की थी उससे ज़्यादा आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। खुश होने का समय है, खुश हो जाइए। और नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है जो कि मंगल के मित्र नहीं लेकिन शुक्र के मित्र हैं। ये भी देखना होता है कि कितनी मित्रता है किससे। आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव शुक्र का तो कारक नहीं है लेकिन मंगल का कारक है। 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप भी है। श्रेष्ठ समय है, चारों तरफ से धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। संपत्ति का कोई मामला उलझा हुआ था तो सुलझ जाएगा। परिवार में मान सम्मान के साथ साथ मधुरता के साथ आपके सम्मान जो मतलब रिश्ते थे वो आगे बढ़ने वाले हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपके जो रुके हुए जो भी कार्य थे वो सब मिलने वाले हैं। आपका परिवार जो है वो कहीं से ऐसा आपके प्रति थोड़ा सा रूठा हुआ था या आपसे अनबन थी, वो अनबन दूर होने वाली है। वाणी में मधुरता इतनी ज़्यादा घुल जाएगी कि आप जो कहेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके जो संग साथी हैं वो आपका मतलब आंख बंद करके आप पे विश्वास करके आपकी बात मानने को तत्पर रहने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी कार्य अगर करना चाहते हैं इस समय कर डालिए, आपके लिए हर काम में सफलता होती दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, 2nd भाव में गोचर हो रहा है तो इसमें शुक्र के लिए तो अच्छा है लेकिन मंगल के लिए 2nd भाव कारक नहीं है। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक अष्टम एक आपके लग्न के मालिक हैं। आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। व्यक्तित्व में आकर्षण की क्षमता ये बढ़ा देंगे। अभिनय और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत आपको मान सम्मान मिलने वाला है। उन्नति के प्रखर पर ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं आप। वाणी में मधुरता के साथ साथ समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अध्यात्म में आपकी रुचि होती दिखाई दे रही है। इस दौरान आप कोशिश करते हैं तो आपको धार्मिक यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होगा। आपका ये जो समय है मंगलमयी होगा। अपने परिवार के साथ जो है मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे। आपको चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए आपको ससुराल पक्ष से भी थोड़ी सी जो परेशानी थी उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। मंगल का काम ये है कार्यों में प्रगति कर देना। अगर पहले से रिश्ते खराब थे तो उसमें थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसे अभी शुरुआत किसी तरह की नहीं होती दिखाई दे रही है। समय बहुत अच्छा है, फ्रेंड के साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। स्वामी राशि है, बहुत ज़्यादा आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई परेशानी है तो रेमेडी में लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, आपके लग्न में ही ये गोचर हो रहा है। 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। ढैया के प्रभाव में इस समय आप चल रहे हैं। आपकी आमदनी जितनी है उससे ज़्यादा व्यय होता दिखाई दे रहा है। उससे अच्छी बात यह है कि अगर आप विदेश से जुड़ के कार्य कर रहे थे उससे बहुत सारा धन आता दिखाई दे रहा है। अगर आप बाहर जाने की आपकी कहीं पहले से प्लानिंग थी और अब तक उसमें सक्सेस नहीं मिल रहे थे तो वो प्लानिंग अब थोड़ी आगे प्रगति की ओर जाएगी। वैसे भी शनि है, इस समय थोड़ा सा आपको हर काम में डिले ये कराएंगे। आपके नए अनुबंध करें वो आपके लिए आगे भविष्य निर्माण में काम में आने वाले हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए विस्तार का समय है, उसमें विस्तार कर सकते हैं।
हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उनसे मिलके अगर कोई व्यापार करना चाह रहे थे तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अचानक धन का लाभ होने वाला है और क्रोध की मात्रा भी इस समय ये बढ़ा देंगे। लग्न में जब भी कोई ऐसा ग्रह आता है तो क्रोध की मात्रा बढ़ा देता है। क्रोध ना करें, उस पर नियंत्रण रखते हैं तो नहीं तो आपकी हेल्थ खराब होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके स्वामी राशि की 2 घर ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ अगर आप लव में हैं, किसी से प्रेम का इजहार करना चाह रहे थे जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, वो उस समय, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय है। उनकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और हो सकता है आगे कभी भविष्य में विवाह में परिणत हो जाए। आपके लिए भी समय फिर ठीक है और शनि का जैसे आप करते हैं वैसा दान करते रहें। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है। ये जो गोचर है वो 12th भाव में हो रहा है। वैसे तो शुक्र के लिए ऐसे कहते हैं 12th भाव भी इनके लिए कारक ही मानते हैं और आपके लिए 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक 6, एक 11th भाव के लिए। आपके आमदनी के नए स्रोत, अचानक शुभ समाचार मिलने वाले हैं। धनु राशि के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। आपके लिए अगर आप टेक्सटाइल से, अभिनय से, ट्रैवल से या टूरिज्म से जुड़ी हुई कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। धन, मान, सम्मान और आपका जो दबदबा है वो बढ़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अगर इस समय आप चाहें तो बड़े इन्वेस्टमेंट में भी अपना पैसा फंसा सकते हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और धन लाभ के साथ साथ सफलता वाला समय है। कैरियर में अगर आपका कहीं कोई काम उलझ रहा था वो अब सुलझ जाएगा, उसमें भी आपको अच्छी उन्नति होती दिखाई दे रही है। बॉस से भी आपकी सराहना होने वाली है, क्योंकि एक तो क्या है, ये 2 भाव इनके अच्छे हैं और शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है सबसे मतलब उत्कृष्ट पोजीशन में आ जाते हैं ये जब 12th भाव में आते हैं। तो विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापारी हैं या वहाँ जाने की योजना सफल नहीं हो रही थी, उसमें भी प्रगति होगी। निश्चित रूप से आपके लिए ये समय बहुत सुखद रहने वाला है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो मकर राशि है। स्वामी राशि शनि है और आप पे भी 7.5 का लास्ट चरण चल रहा है। 11th भाव में गोचर होके 5th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। चूंकि ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपके 2 ऐसे भाव के मालिक हैं, एक मूल त्रिकोण, एक आपका केंद्र भाव, इसलिए बहुत श्रेष्ठ समय है विशेष तौर से कैरियर के लिए। कैरियर में कोई अगर प्रगति थी या कोई नए अवसर की आपको तलाश थी, वो तलाश अब खत्म होने वाली है। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपकी संतान की समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ आमदनी में वृद्धि होगी और नए नए मतलब स्रोत होंगे आमदनी के। आप चाहें तो पैरेलल इनकम की भी इस समय शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। अध्यात्म में रुचि के साथ साथ आपकी कुछ जो लग्जरियस सामान खरीदना चाह रहे थे, अब तक नहीं खरीद पाए थे, वो सामान खरीदने का समय है। शुक्र से संबंधी व्यापारिक हैं, अगर आप शुक्र से संबंध व्यापार कर रहे थे उसमें विस्तार के साथ साथ धन लाभ और आपका नाम, यश सब चारों तरफ फैलने वाला है। श्रेष्ठ समय है आपकी तरफ, क्योंकि ये आपके लिए कारक माने जाते हैं। मंगल भी आपके लिए खराब परिणाम नहीं देते हैं। दोनों ही स्थितियों में अच्छा है, बस थोड़ा सा डिले के साथ होगा, क्योंकि अभी जो है 7.5 की वजह से शनि थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लेकिन महादशा अंतर्दशा अगर अच्छी चल रही है तो आपके लिए श्रेष्ठतम समय है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो बनते हैं वो है कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि हैं, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक नहीं है। और 2 भाव कौन से हैं? 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय अत्यंत उत्तम है। आपके लिए भी भूमि वाहन का सुख, कैरियर में उन्नति, यात्राएं होगी, वो कैसी होंगी? सफलता भरी यात्राएं होगी, क्योंकि भाग्य साथ रहने वाला है। भाग्य से जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलने वाली है। नए जॉब, माता से उपहार, माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो उसमें सुधार होने वाला है। मानसिक क्लेश ये देंगे, क्योंकि शनि आप पे भी ज़्यादा मेहरबान हो रहते हैं, लेकिन इस समय 7.5 की वजह से मानसिक क्लेश इस समय रहने वाला है। और आपको भी ड्राइविंग करते समय अपनी सावधानी रखें, अन्यथा हो सकता है कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मीन राशि। आपके तो स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत प्रबल अवस्था में है। आप पे भी 7.5 का प्रथम दौर चल रहा है। 9th भाव में एक गोचर होके और 3rd और 8th की लॉर्डशिप है। ये सब भाव एक्टिवेट करने के। भाग्य में वृद्धि, धर्म कर्म में रुचि, पिता के साथ पूर्ण सहयोग, पिता का पूर्ण सहयोग, लोकप्रियता के साथ साथ धन आगमन, नाम यश की प्राप्ति और यात्राएं करेंगे, सुखद रहने वाली है।
चोट चपेट दुर्घटना से आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए अचानक जो भी आपको शुभ या अशुभ समाचार मिलेंगे, अचानक प्राप्ति होगी। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो, और शनि का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा इस समय, तो आपके लिए समय अच्छा है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धर्म कर्म में रुचि के साथ आपका अगर कोई नई हॉबी आपने डेवलप कर ली थी तो उससे धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ लें। और अब अगर कोई परेशानी ऐसी है जो कि महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपके लिए सबके लिए एक ही सा उपाय बता रहे हैं। जैसे कि अगर आपको फेवरेबल नहीं रहेगा, शुक्र की वजह से परेशानी हो रही है, सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का दान शुक्रवार को आप जाके मंदिर में कर सकते हैं। कन्याओं को कुछ दान कर सकते हैं। इसके अलावा स्त्री वर्ग का भूल के भी अपमान ना करें, जितना हो सके अपनी तरफ से उनकी हेल्प करें। और इसके साथ साथ आपके लिए कुछ और चीज़ें, जैसे कि शुक्र से के मंत्र भी कर सकते हैं, जो बीज मंत्र हैं वो। और शुक्र से संबंधित, जैसे एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपको कोई ऐसी समस्या है कि चरित्र आप अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो फिर इस समय उसकी तरफ से थोड़ी परेशानी सभी राशि वालों को है। तो बस थोड़ी सी आप सावधानी रखते हैं और अपना कोशिश ये करें, सफ़ेद चीज़ें जो है वो स्वयं, मतलब सफ़ेद वस्त्र जैसे, उनको धारण कर सकते हैं। फिर आपके लिए अगर कोई है भी परेशानी तो दूर हो जाएगी। और अगर मंगल की वजह से कोई परेशानी हो रही है तो हनुमान जी की शरण में जाएं, लाल दान भी कर सकते हैं। आपका जो है ये जो परिवर्तन है मंगलमय हो। इसी के साथ समाप्ति की ओर। धन्यवाद।